बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव होगा और हमारे को राजयोग भी प्राप्त हो सकता है, धन का आगमन शुरू हो सकता है। जैसे अगर आप सपने में देखते हैं कि आपको सोना मिला है सपने में, तो आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर आप सपने में देखते हैं कि आप पहाड़ों पर जा रहे हैं, तो आपको सुख शांति भक्ति के मार्ग आपके खुलेंगे। अगर आप सपने में चावल देखते हैं तो आपको बहुत सारा धन प्राप्त हो सकता है। अगर आप सपने में लाल फूल देखते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है, या आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपको कोई भी ऐसा धन प्राप्त हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। घोड़ा देखना, अगर आप सपने में सफ़ेद घोड़ा देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है और आपके जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो पूरे होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई मकान बनाना की इच्छा रखता है तो उसका मकान बहुत जल्दी बनता है। सपने में अगर आप देखते हैं कबूतर तो आपको धन लाभ होता है। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है और आपको कबूतर दिखाई दे रहा है तो आपको धन लाभ जरूर होगा। कौवा देखना, कौवा अगर सपने में दिखाई देता है तो आपको धन में वृद्धि होती है। अचानक धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कई व्यक्ति कहते हैं जी हम मकान बनाना चाहते हैं, कोई व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, नौकरी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उन्हें सफ़ेद हाथी दिखाई देता है तो आपका कार्य 100% पूरा होगा। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य के लिए मेहनत करते हैं तो बार बार हमारे मन में ये आशंका आती है कि क्या ये कार्य पूरा होगा कि नहीं। बहुत सारे व्यक्ति सेवा भेजकर ये पूछते हैं, 300 रुपये की सेवा भेजकर पूछते हैं जी आप बताओ कि हम मेहनत कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, हमें जॉब मिलेगी कि नहीं। अब कई व्यक्तियों की पूछा हमने दी है जिसमें कईयों का कार्य 2 महीने में, 1 महीने में और कईयों का तो 10 दिन में भी पूरा हुआ है। पर आज भी मैं देखती हूँ इस कार्य को करते हुए कई साल होने के बाद भी मैंने ये महसूस किया है कि कईयों का तो कार्य 6-6 साल के बाद भी हुआ है। बहुत सारे मैंने केस अपने जीवन में देखा, क्योंकि कई बार हमारे सामने आया कि भाई इनको सरकारी जॉब ज़रूर मिलेगी और उनको उस लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है और वो कहते हैं जी हमारा तो काम नहीं बना है और हमारी तो किस्मत ही ख़राब हो गई है। और थोड़े दिन बाद वही हमें दोबारा फ़ोन करते हैं और कहते हैं जी उस लिस्ट की वेटिंग लिस्ट को जारी कर दिया गया है और आज मैं सरकारी नौकरी पर लग चुका हूँ। फिर मैं कहती हूँ देखो भाई, यही तो आपकी कुंडली भी बता रही थी और बाबा जो हमें प्रेरणा देते हैं जिसमें वो हमें बताते हैं कि इसका ये कार्य ज़रूर होगा। पर कई बार कईयों को समय लग जाता है, कार्य लेट होता है, पर कई लोग मन को तोड़ लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जी इन्होंने हमारा भविष्य झूठा बताया है। भाई भविष्य कई बार बहुत लंबा चला जाता है जिससे हमारा विश्वास ख़त्म हो जाता है, डिगमगा जाता है। मैंने एक छोटे से अपने जीवन में जो सबसे छोटे व्यक्ति का कार्य किया, एक बच्चे का कार्य किया, उस छोटे से बच्चे की एक इच्छा थी कि आप मेरे लिए बताएं या कोई उपाय बताएं जिससे मेरा एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो जाए। तो उससे हमने सिर्फ एक ही कार्य करवाया था, राम नाम लिखवाना, और वो बड़े ही प्यार से लिखता था। और जब भी हम उसकी पूछा देखते थे तब यही आता था कि उसका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। और संयोग ऐसा बना कि पहले लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, दूसरी में नहीं आया, और तीसरी में जब उसका नाम आया और उसमें भी वो वेटिंग में था। क्योंकि कई दिक्कतें हो जाती हैं जिसमें कई बार जो रिज़ल्ट आता है उसमें कई बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, फिर बाद में उसको शामिल किया जाता है कि इतनी सीटें खाली रह गई हैं, और फिर उसका एडमिशन हुआ। और उसने बड़े ही प्यार से कहा कि मेरा विश्वास ही नहीं था
कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, पर मुझे हनुमान जी पर बहुत ही विश्वास था कि वो मेरा साथ देंगे। और आपकी एक बात से मुझे बहुत ही ज़्यादा साहस मिला हुआ था कि मेरा एडमिशन ज़रूर होगा। इसलिए बेशक मेरा पहली लिस्ट में नाम ना आया, दूसरी में नहीं आया, तीसरी में आया, तब तक मैंने लिखना बंद नहीं किया। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में आया तो लिखना बंद कर दिया, वो तब तक लिखता रहा। ऐसे ही कुछ आपके सपने होते हैं। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो या कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ मेरे साथ अच्छा होगा, कुछ अच्छे संकेत जुड़ेंगे जिससे आपको कोई भी खुशी प्राप्त हो सकती है, संतान सुख, विवाह सुख, या कोई तरक्की आप चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको सपने में तुलसी दिखाई देती है तो आपको बहुत अच्छी पत्नी प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अगर आपको सपने में नीम का पेड़ दिखाई देता है तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। अगर आप बीमार हैं और शिव जी की पूजा कर रहे हैं कि हे शिव जी मुझे ठीक कर दीजिए, मैं बार बार बीमार होता जा रहा हूँ, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसे ही अगर आपको बार बार सपने में पीपल का वृक्ष दिखाई देता है तो आप अगर आपके पितर दोष लगा हुआ है तो वो निवारण प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम कोई भी उपाय कर रहे हैं, जैसे पितर दोष का ही कर रहे हैं, तो जैसे ही वो पितर दोष हटेगा, पीपल का वृक्ष आपको दिखाई दे सकता है, सफ़ेद वस्त्रों में कोई पुरुष दिखाई दे सकता है, आपको सफ़ेद नाग, पीला नाग दिखाई दे सकता है, और उससे आपकी किस्मत बदलेगी, धन बहुत ज़्यादा आएगा और आपको संतान प्राप्ति के योग भी बहुत अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। आप कई बार देखते हैं फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर कि एक दिन में ही एक व्यक्ति बहुत फेमस हो जाता है और उसको बहुत अच्छा काम मिलना शुरू हो जाता है, तो वो कहते हैं उस व्यक्ति के राजयोग शुरू हो जाना। जैसे आपने देखा भी होगा कि अब महाकुंभ में मोनालिसा नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की को ऐसे फेमस होने के बाद बहुत अच्छे पैसे मिलने शुरू हो गए हैं, अच्छा काम मिलना शुरू हो गया है। तो ऐसे योग बनते हैं, तब मनुष्य को बहुत सारे संकेत मिलते हैं, उसके शुभ अंग फटकते हैं, उसके मन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ महसूस होती हैं और उसे सपने में बहुत सुंदर रूप दिखाई देते हैं। जैसे सुंदर सी स्त्री देखना, छोटी कन्या देखना, माता रानी के दर्शन होना, राधा रानी के दर्शन होना, और आप देखेंगे कि उन्हें बहुत चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। जैसे जिस व्यक्ति को ये लगता है कि भाई मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, क्या मेरे घर की रक्षा शिव जी करते हैं, तो आप ध्यान में देखेंगे तो आपको नंदी महाराज बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं और सपने में दिखाई दे सकते हैं, नाग देवता दिखाई दे सकते हैं। तो आप समझ लेना आपके रक्षक शिवजी स्वयं हैं और उनके सेवक आपकी रक्षा कर रहे हैं। जब भी आपकी किस्मत बदलेगी, राजा बनने के योग होंगे, धन की शुरुआत होगी, तो आपको सुंदर घोड़ा दिखाई दे सकता है, चांदी के आभूषण दिखाई दे सकते हैं, सोने के आभूषण दिखाई दे सकते हैं, आपको बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दे सकती है, बहुत सुंदर फूल दिखाई दे सकते हैं, आपको बहुत सुंदर गुफा दिखाई दे सकती है, आपको कई बार सपने में मोर दिखाई देगा, आपको हाथी दिखाई देगा, आपको घोड़ा दिखाई देगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये सभी चीज़ें समुद्र मंथन से निकली हैं। आपको कलश दिखाई दे सकता है। अगर हम घर से बाहर भी जाते हैं, अगर कोई कलश भरकर लेकर आ रहा है तो उससे हमारी समृद्धि जागृत होती है। गांव में तो अभी तक रीति रिवाज है, अगर कोई शादी करने जा रहा है या शुभ काम करने के लिए, बहुत शुभ काम करने के लिए जा रहा है, अगर सामने से कोई पनिहारी पानी लेकर भरा हुआ घड़ा लेकर आ रही है तो उसको शगुन में पैसे दिए जाते हैं या कोई गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि ये शुभ शगुन ही आपको बहुत ज़्यादा सुखदायी परिणाम देते हैं। आप देख रहे हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल रोहतक हरियाणा से। कई व्यक्ति कुछ बातें पूछने के लिए फ़ोन करते हैं, तो विशेष ध्यान रखें। पहले आप WhatsApp पर मैसेज करें, अपना समय लें, और अगर आप बात करना चाहते हैं तो 300 रुपये की सेवा भेजकर
आप हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। और जो ये सेवा नहीं दे सकते हैं तो हम जब यूट्यूब पर लाइव आते हैं तो आप फ्री में भी अपनी पूछा ले सकते हैं। और जो व्यक्ति हरियाणा के आसपास के हैं वो दरबार में आकर भी अपनी पूछा ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करें। बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।